बहुत ही खूबसूरत और पुरानी बहनी है। कितना प्यारा माहौल और सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर। पौधे बन रहे हैं मज़ेदार। अपने घर के फ्रंट से आहिस्ता आहिस्ता हमने सभी सफ़ेदे के दरख्त जो हैं वो निकाल दिए हैं। अब सिर्फ एक ये रहता है, एक ये वाला था, आज ये भी निकाल दिया हमने। और सफ़ेदे का दरख्त जो है वो कहते हैं ठीक नहीं होता, तो इसीलिए निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह बखैर। आज हमारे उठने से पहले सूरज उठ चुका है, और रात को थोड़ा सा काम था तो लेट नाइट तक मैं काम करता रहा हूँ, इसलिए देर से आँख खुली है आज। और फ्रेश होकर हम जा रहे हैं किचन की तरफ, क्योंकि रात देर तक जागने की वजह से भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और यहाँ पर बन रहा है हमारा नाश्ता। पौधे बन रहे हैं मज़ेदार। नाश्ता हमारा बन रहा है, और चाय बनाने के लिए दूध ज़रूरी होता है। और दूध जो है आजकल हम आप ही से ले रहे हैं, बाहर से लेने की बजाय आप ही से ही हम दूध ले लेते हैं, और उनको हम पैसे दे देते हैं महीने बाद, तो हमें दूध भी खालिस मिल जाता है और आप ही की भी सपोर्ट हो जाती है। और मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि ये जो भैंसें हैं ये आप लोगों की हैं या आप ही की हैं। तो ये भैंसें मेरी आप ही की हैं, और चारा वगैरह वही डालती हैं आप ही या उनके हस्बैंड। भैंसें आप ही की हैं, इसीलिए हम लस्सी भी आप ही से लेने के लिए आते हैं। दूध हमने ले लिया है और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और दूध दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा है ये। की होया और हमारी सूरजमुखी एक बहुत ही बड़ा मसला पेश आ रहा है। सूरजमुखी हो या कोई और पौधा हो, उसको सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब सुबह सुबह सूरज निकला है तो इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, और सारा दिन ऐसा ही होगा। पूरे दिन में 1 मिनट के लिए भी इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती, इसीलिए इसके चांसेस बहुत कम हैं कि ये ग्रो करेगी या बाहर निकलेगी। और इसी वजह से 1 साल हो गया हमने ये पौधा लगाया था जामुन का वैसे ही खड़ा है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो इसे मिल नहीं रही। आजकल मौसम बहुत ही खुशगवार है, ना इतनी ज़्यादा सर्दी है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आजकल का जो मौसम है, इस मौसम को हमारी ज़बान में कहते हैं ठंडा मीठा मौसम। तो ठंडा मीठा मौसम जो है वो आ चुका है। हमारे घर के जो काम पेंडिंग में थे अब से वो हम शुरू करने लगे हैं। और सुबह के 9 बज गए, नाश्ता हमने कर लिया है, और अब जो है नाश्ता हजम करने के लिए हम शुरू करने लगे हैं काम अपना। एक भाई जो है वो मैंने लिया है गाँव से, और वो हमारे साथ हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये काम जो है वो अकेले करने का तो है नहीं। और ये जो मैंने मेहनत की है, क्योंकि सूरजमुखी लगाना चाह रहा था और बहुत विश थी कि सूरजमुखी मेरे घर में हो, लेकिन यहाँ पे तो इसके कोई तासुर मालूम नहीं हो रहा है कि ये होगी। और ये मिट्टी जो है काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो मैं कहता हूँ इसको इस्तेमाल कर ही लिया जाए, ताकि यहाँ पर हम अपने पौधे वगैरह लगा सकें, क्योंकि बाहर आ चुकी है। शुरू करिए। तो थक बड़ा जल्दी जाने। हमने मिट्टी से एक बेड बना दिया यहाँ पर, और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं पानी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हुज़ैफा भी आ गया जी शहर से। आ जाए, सुबह सुबह चीज़ लेके आया दुकान से। पैसे दिए थे? पैसे दिए हैं? हाँ, पैसों से लेके आया हुज़ैफा ऐसा करता है कि मेरे से पैसे ले लेता है और जाके दुकान से चीज़ लेके आता है। पैसे मैं आंदी तो दुकान ही मैं आंदी। यहाँ पर हमारा काम हो रहा है, और इस साइड पे हुज़ैफा कर रहे हैं। हुज़ैफा ने भी अपने औजार हथियार उठा लिए हैं। हुज़ैफा क्या कर रहे हो आप? दीवार बनानी है इधर।
इससे दीवार बन जाएगी। इस तरह हमने गारा बना कर रख दिया है और लाइट चली गई है। अभी हम लाइट आने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि पानी होगा तो मज़ीद गारा बनेगा। अभी एक काम पड़ गया है हमें, बिजली आने तक हम वो कर लेते हैं। हुज़ैफा क्या खा रहे हैं? मुझे देना बेटा, ये बच्चे नहीं खाते, मुझे दे दो। नहीं खाती हैं। पहले दिन के 12 बज गए हैं और बड़ी आपी का आज फील्ड वर्क है तो उनके साथ आज एक वंगार पे जाना पड़ रहा है। फील्ड में हमें जाना पड़ रहा है और इसीलिए हम तैयार हो गए हैं। अपना काम जब तक बिजली नहीं आती तब तक हमने पेंडिंग में रख दी। आपी के साथ आज कोई नहीं था जाने वाला तो आपी ने कहा आज आप मेरे साथ जाएं। अभी हम निकल रहे हैं फील्ड में और हुज़ैफा कह रहा है जी मुझे भी साथ लेके जाएं। ये गलत बात है हुज़ैफा, आप यहीं बैठ कर चिंगम खाएँ, ठीक है? चिंगम सर। बाइक हमारी तैयार हो गई है और हम आज जा रहे हैं दरिया वाली साइड पर। मोटरसाइकिल ठंडी हुई खड़ी है। हम गांव में आए हैं और सबसे पहले एक भैनी पर आए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और पुरानी भैनी है। कितना प्यारा माहौल और सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर। कुत्ते ना हो बस। आ जाएं। रास्ते बहुत ज़्यादा तंग हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ आज बन्नों पर और पगडंडियों पर। अल्लाह खैर करे। शुक्र है सड़क आई। दिन के 2 बज गए हैं और हम वापस घर आ गए। आज आप ही का काम था तो काफ़ी देर हो गई हमें फील्ड में ही और माशाल्लाह हमारे आने से पहले पहले बाबा जान ने इतनी दीवार जो है वो बनवा ही ली है। अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा सामने कुछ नज़र भी नहीं आता। और आज हुज़ैफा ने मेहंदी भी लगवा ली है। हाँ हुज़ैफा क्या हुआ? ओ तेरी खैर, कहाँ चोट आई? कोई हुज़ैफा बात में गिर गया जी और वो मुझे बता रहा जी यहाँ पे लगी है चोट और हुज़ैफा ने मेहंदी भी लगवा ली है सर पे। हमारी पालक बड़ी हो गई है और जब ये बड़ी हो जाती है और बीज बनाने वाली होती है तो इसका पौधा कुछ ऐसा हो जाता है। ये फूल पालक ही हैं, इसमें से निकलेगा बीज। बीज जो है वो हम स्टोर करके रख लेंगे, फिर अगली बार जब हमने पालक लगानी होगी तो ये बीज हमारे काम आएंगे। शाम के 4 बज गए हैं और आज हमारा दीवार वाला काम जो है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद बाबा जान ने काफ़ी हद तक वो काम मुकम्मल करवा लिया था। अब जो है थोड़ा बहुत जो काम है वो करते हैं। जितना काम हमारा हो चुका है वो आपको दिखाता हूँ और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ वो भी आपको बता। हुज़ैफा के सर पर मांझ ने आज मेहंदी लगाई और उसको नहलाया और वो तकरीबन 2 घंटे से फुल नींद में पड़ा है, जाग रहा है मेरे ख्याल में। शाम हो चुकी है और सुबह टाइम आज जब हमने काम शुरू किया तो एक मज़दूर हमने साथ रखा। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं ही वो काम करूँगा, लेकिन मुझे जाना पड़ा तो बाबा जान ने वो काम मज़दूर के साथ करवाया। और कितनी दीवार हमारी बन चुकी है। अब इतनी बड़ी दीवार हो गई है कि यहाँ पर हम खड़े हों तो सामने कुछ नज़र नहीं आता। और सेम ऐसे ही एक और अभी जो है ना हमने लेयर बनानी है, उसे हम कहते हैं एक वार होर पावना है और उसके बाद तो इंशाल्लाह एक फुल बड़ी दीवार हो जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये दीवार हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं, थोड़ी सी बन भी गई है और इस साइड पर थोड़ी सी इसकी खुदाई कर दी है। नीचे से दीवार उठाएंगे तो वो मज़बूत होगी और यहाँ पर एक गेट लग जाएगा तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा माहौल हमारा। और उसके बाद हमारा क्या प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमें जो आलूओं वाला बैग गिफ्ट मिला था उसमें से आधे आलू जो हैं वो हो गए हैं ख़राब, इसलिए हमने उनको खुश करने के लिए यहाँ पर डाल दिए थे कि जब ये सूख जाएंगे तो इनमें से जो ठीक हैं वो हम साइड पे कर लेंगे और बाकी ख़राब होने वाले जो हैं वो साइड पे कर लेंगे। ज़्यादा देर आलू जो है वो बैग में पड़े रहें तो ऐसे ही गल जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। हुज़ैफा रूम से उठकर बाहर आ गए
और सुस्ती छाई हुई है ना? क्या हुए हुज़ैफ़ा? बाहर वाले काम के साथ साथ अंदर वाला काम जो है वो हम जारी रखते हैं। और ये पौधे जो हैं आज ये उखाड़ने हैं सारे। जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा, वैसे मेरा दिल भी नहीं करता इनको निकालने के लिए, तब तक मैं नए पौधे नहीं लगाऊंगा। दिल पे पत्थर रख के मुझे ये पौधे निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन क्या करूं, अब ये अपना हुस्न खो बैठे हैं। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, इसलिए मेरे लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पावर है। राइट हैंड से मुश्किल काम नहीं होते, छोटे मोटे काम मैं कर लेता हूँ। माँ जी को गिफ्ट देते हैं जाके। ये क्या है? आलो मेरा है, ये कह रहे हैं। ज़ैफ़ा कह रहा है ये आलो मेरा है, ये आपका आलो तेरा नहीं है। ये यहाँ पे आएगा एलोवेरा। अपने पंजाबी बोली करते हैं, उर्दू तो हम दिखाई नहीं। हूँ दस पंजाबी दस पंजाबी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रास है वो फिर से सरसब्ज हो रहा है और अच्छा निकल रहा है। हमने गलती नहीं की इसको निकालने वाली, तो ये फिर से रिज़ल्ट दे रहा है। शायद सर्दी की वजह से ये ख़राब हो गया था, लेकिन इस साइड वाला जो है वैसे का वैसे ही पड़ा है, और वो इसीलिए कि सारा दिन इस साइड से जो है वो साया रहता है। इसकी गोडी मैंने कर दी है, सांस भी फूल गई है, और हुज़ैफ़ा लेज़ी हालत में चारपाई पे ही बैठा हुआ है। हमारे इस छोटे से बगीचे में अब कौन से पौधे लगाने हैं अभी तक वो डिसाइड नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने गोडी की है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा गुले कलगा की पनीरी लगा दूँ या फिर कोई और पौधा लगाऊँ। अब ये फाइनल आप मुझे बताएं कि गुले कलगा की ही पनीरी लगा देनी चाहिए या फिर कोई और पौधा। अगर और पौधा है तो वो कौन सा है? हमारा जो बाहर वाला सेहन है, अब जब दीवार बनेगी तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे, और हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर हमने क्या करना है। और हमारे घर का जो फ्रंट है उसकी भी सफाई हमने कर ली है। कुछ सफ़ेदे के दरख्त थे वो आज हमने निकलवा दिए। और हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सूरजमुखी लगा दें, क्योंकि उसका बीज हमारे पास बचा पड़ा है और यहाँ पर उसको रोशनी भी फुल मिलेगी इस जगह पे। शाम हो चुकी है और हम यहीं पर आज के व्लॉग का एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।